जी नाज़रीन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आई बैन आखिर है क्या? अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर है, तो आप उसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी अपना आई बैन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे 1 मिनट में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसका आई बैन भी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आई बैन यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट ही है जो, अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है या आपके पास इजी पैसा जायज़ कैश का अकाउंट है, तो आपके पास ये नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। इसके साथ साथ आपके पास ये साथ में ब्रांच कोड भी होता है। तो ये 12 डिजिट पर मुश्तमिल आपके पास नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है और 4 डिजिट पर मुश्तमिल, 4 हिंट्स पर मुश्तमिल ये एक आपके पास ब्रांच कोड होता है। यानी कि ये 12 और 4 16 डिजिट पर मुश्तमिल ये बैंक अकाउंट, तो आप इससे इससे आप वाकिफ़ ही हैं। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसके ये नॉर्मल बैंक अकाउंट नंबर होते हैं 16, 12 और ये 4 16। ये 16 हिस्से तो आपके पास पहले ही नॉर्मल बैंक अकाउंट के हैं। अब इसको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं? इसके साथ कुछ 8 डिजिट और मिलते हैं, जिसमें बैंक आइडेंटिफायर के 4 हिस्से होते हैं, 2 डिजिट होते हैं आपके चेक डिजिट होते हैं, ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होते हैं, और आपके कंट्री कोड के भी 2 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये 8 हिस्से मिलते हैं, तो ये आपका 24 हिस्सों पर मुश्तमिल इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बन जाता है। अब हमने देखना है कि आखिर हमें इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्या है? आखिर हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट से जो है काम क्यों नहीं चल रहा? तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? नाज़रीन, जिस तरह से आपको मालूम है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल से किसी भी मुल्क में अपने दोस्तों, अहबाब को, रिश्तेदारों को पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगवा सकते हैं। आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। आप अमेज़न यानी अमेरिका से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और आपके घर में पहुँच जाती हैं। आप घर बैठे-बैठे alibaba.com यानी चाइना से ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो मंगवा सकते हैं। आप यहीं से बैठे पेमेंट करते हैं, आपके पास जो है ना वो पेमेंट उनको चली जाती है और उधर से आपको जो है ना शिपमेंट आपके घर पहुंच जाती है। तो ये अब एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप घर बैठे-बैठे किसी भी मुल्क में किसी भी, अब इंटरनेशनली ट्रांज़ैक्शन आम हो चुकी हुई हैं। इसलिए हमें अब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हमारा इस नॉर्मल बैंक अकाउंट से ही काम चल रहा था, जो हम अंदरूनी मुल्क जो भी हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे थे, किसी को पैसे भेज रहे थे, मंगवा रहे थे, परचेज़ कर रहे थे, या हमने किसी के अकाउंट में पैसे भेजने होते थे, हम नॉर्मल बैंक अकाउंट यूज़ कर लिया करते थे। लेकिन चूँकि अब इंटरनेशनली ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, लोग घरों में बैठे-बैठे चीज़ें मँगवा लेते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, लेते हैं। तो अब बैंक भी जितने भी हमारे पाकिस्तानी बैंक्स हैं, अब वो इस नॉर्मल बैंक से शिफ्ट होकर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, जिससे हम इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं, हम अपने अंदरूनी मुल्क भी जितनी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली असल में आई बैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ा था कि हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी थी। तो हाँ, अब हम देखेंगे कि हम अगर हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो हम उसका आई बैन कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट उसका हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके पास अगर एच का अकाउंट है, यूबीएल का है, एमसीबी का है, बीओपी का है, या किसी भी बैंक का अकाउंट है, तो आप उसका आई बैन कैसे हासिल कर सकते हैं। इजी पैसा और जैज़ काश के बारे में भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आप इनके आई बैन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एच से स्टार्ट करने लगा हूँ। इजी पैसा के बारे में मैं आपको एंड पे बताऊंगा। जी नाज़रीन, तो अगर आपके पास एच का बैंक अकाउंट है, तो हमने एच का आई बैन फाइंड करना है। उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है HBL। जो ही आप HBL लिखेंगे तो आपके पास उसकी वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग करें तो आपके पास नीचे ये बटन दिए गए हैं और सेकंड नंबर पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि आई बैन कन्वर्टर। आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आपने अपना आई बैन जो है वो जनरेट करना है। अकाउंट नंबर जो आपको मिला हुआ है HBL की तरफ से, आपने अपना यहाँ पे वो जो नॉर्मल आपका बैंक अकाउंट ब्रांच कोड के साथ आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है कंप्लीट, जो आपको बैंक से मिला हुआ है। मैं आप फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये 12 डिजिट आपने करने हैं और यहाँ पे आपने क्रिएट बटन को क्लिक कर देना है। जो ही आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये नीचे आई बैन खुद से जनरेट होकर आ गया है। आई बैन सेम ही होगा, नंबर आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगा। यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा जो डिजिट हैं 8, वो इसमें वो ऐड कर देगा। ये HABB23 एंड PK, ये आपके वो कोड हैं जो एक्स्ट्रा उसने जनरेट करके आपको दे दिए। यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ नीचे आपका टाइटल भी आ जाएगा। मैंने चूँकि फर्जी डिजिट डाले हैं तो इसलिए ये
अकाउंट नॉट अवेलेबल का आ रहा है ऑप्शन। जब आप अपना अकाउंट डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली आपका नाम भी आएगा, यहाँ पे टाइटल भी नज़र आएगा अकाउंट का। तो ये यहाँ पे आपका आईबैन जनरेट हो चुका हुआ है। अब आप अगर चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नीचे उन्होंने एक वैलिडेशन के लिए भी दिया है कि क्या आपका जो अकाउंट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो वैलिड भी है या नहीं। तो आपने यही अपना आईबैन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, जनरेट हुआ है, ये वाला आपने यहाँ पे लिख देना सारे का सारा। यहाँ से पीक के से स्टार हो रहा है, आपने वही वाला यहाँ पे सारा डाल देना और वैलिडेट आईबैन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाएगा स्टेटस उसका कि ये आपका अकाउंट वैलिड है, जो आईबैन अकाउंट जनरेट हुआ है ये वैलिड है। तो यहाँ से आपका आईबैन इस तरह से जनरेट हो जाएगा एचबीएल का। अभी तक हमने देखा कि एचबीएल की वेबसाइट से हम आईबैन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप एचबीएल की मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो उससे हम किस तरह से आईबैन फाइंड कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल ऐप के ऊपर जाना है और क्लिक करना है। उसके बाद आप जो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन होगा ऐप का। इसमें आपने सबसे ऊपर जाना है जहाँ पे 3 बार्स का एक मेन्यू बटन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे इस इंटरफेस पे, जहाँ पे ये एक बटन मिलेगा आपको माई अकाउंट का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे जिसमें डिफरेंट आइकन है। जबकि सबसे पहला जो आइकन है वो है अकाउंट प्रेफरेंसेस। इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेन अपने अकाउंट की डिटेल के ऊपर, जहाँ पे आपको यहाँ पे नेम दिया गया है कि ये आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है और ये आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी दिया गया है, यही हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप एस्क्री बैंक की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ही आप इस पर आ जाएंगे अपने बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास नॉर्मल बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है। जबकि अगर आपको इसका आई बैन रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे जाएंगे अकाउंट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बस ये इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको इसका करंट अकाउंट नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ये नॉर्मल बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है और साथ ही आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, तो अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास यूबीएल का बैंक अकाउंट है तो आप उसका आई बैन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आप जाएंगे गूगल में यूबीएल लिखेंगे, यहाँ पे आपको उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसको क्लिक करना है, आप उसकी मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे ये मेन्यू बटन दिए गए, यहाँ पे आप जाएंगे यूबीएल डिजिटल में। यहाँ से नीचे आप आएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आगे 3 ऑप्शन आई हैं और ये लिखा हुआ है आई बैन कन्वर्टर। इस पर क्लिक करके आप आ जाएंगे आईबीएल जनरेटर कन्वर्टर के पेज के ऊपर। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है और वो पूछ रहा है आपने जनरेट आईबैन करना है या जनरेट अकाउंट नंबर। आपने जनरेट आईबैन पे क्लिक करना है तो आपको बस ये आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आपका कौन सी ब्रांच में अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर जो आपके बैंक की तरफ से मिला हुआ है वो आपने लिखना है। और नीचे यहाँ पे आपने ये 3 कोड जो है ना वेरिफिकेशन कोड हैं ये दिए गए हैं, यही आपने नीचे टाइप करना है और सबमिट का बटन दबा देना है। तो आपके पास आपका आईबैन जनरेट होकर आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि अगर आपके पास एमसीबी का अकाउंट है तो आप उसका किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपने लिखा है यहाँ पे गूगल में एमसीबी, उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे ये वाली। यहाँ पे आपके पास इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है और आपने इसको नीचे ड्रैग करना है थोड़ा सा। तो नीचे सबसे ये देखें आपका नीचे बटन दिया गया आई बैन जनरेटर का। तो यहाँ से आप यहाँ पे अपना वही कन्वेंट आपके पास जो बैंक अकाउंट नॉर्मल बैंक अकाउंट आपके पास है एमसीबी का वो एंटर करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास इसका आई बैन जनरेट होकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ पंजाब का बैंक अकाउंट आपके पास है, आप इसका ढूंढना चाहते हैं आई बैन, तो आपने उसकी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब, ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई हुई है और इसको आप ये नीचे कुछ आइकॉन्स दिए गए हैं, इसको आप यहाँ से आगे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखें आई बैन कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास वो इंटरफेस ओपन हो चुका हुआ है। इस पर आप अपना जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है, कौन से अकाउंट टाइप है आपका। यहाँ से आप ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जस्ट वो अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देंगे और यहाँ पे कैलकुलेट का नंबर क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आई बैन जनरेटर होकर आ जाएगा, या यहाँ नीचे वो आपको आई बैन जनरेट करके दे देगा। इधर आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं उसी आई बैन को जो यहाँ जनरेट होकर आएगा। आपने उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये जस्ट वैलिडेटर है कि चेक करना है कि आपका जो आई बैन जनरेट हुआ है वो ठीक है या नहीं है। तो वो आपको यहाँ से वैलिडेट करके बता देगा कि आपका अकाउंट वैलिड है आई बैन। तो यूँ आप आई BOP का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आपको यहाँ पे ढूंढने में दुश्वारी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इस वीडियो की तमाम बैंक्स के लिंक दे दूँगा। आपने जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है और आप अपने आई बैन के पेज पर चले जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, या एमसीबी के जो भी आप बैंक यूज़ कर रहे होंगे तमाम बैंक के मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके आप फ़ौरन अपने
पेज पे आ जाएंगे और वहाँ से अपना आईबैन जनरेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम चलते हैं वीडियो के उस आखिरी हिस्से की तरफ जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो आप 1 मिनट में अपना किस तरह से अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और उसका आई बैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो ये हमें कौन सर्विस दे रहा है इस तरह की कि आप घर घर बैठे बैठे ये जो है ना आई बैन हासिल कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये नाज़रीन, तो हमें ईजी पैसा एक टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो कि सर्विसेज दे रहा है इजी पैसा के साथ मिलकर कि आप घर बैठे बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसका आई बैन भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसके लिए जस्ट आपको एक सिम चाहिए जो आपके नाम पे आपके CNIC पे रजिस्टर हो और आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। जी नाज़रीन, तो आपको करना क्या है कि आपने अपने मोबाइल में मोबाइल ऐप स्टोर पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर या ऐप स्टोर पर जाकर आपने इजी पैसा की ऐप को डाउनलोड करना है। ये मैंने डाउनलोड की हुई है, यही आपने यहाँ पे जाके आपने इसको डबल क्लिक करना है प्ले स्टोर को, तो आपके पास ये इस तरह का प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। आपने सर्च में जाकर लिखना है इजी पैसा ऐप। जब आप फुल ऐप लिखेंगे तो आपके पास ये ऐप शो हो जाएगी इजी पैसा पेमेंट की। तो आपने इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होगी तो आपके पास ये वाला आइकॉन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये दो प्रोसेस कर ली, हमने डाउनलोड इजी पैसा भी ऐप कर ली और उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल भी कर ली। तो आप जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे आपको आपसे वो पूछेगा कि अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो एंटर करें। जी नाज़रीन, तो आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर है, चाहे वो आपके पास टेलीनॉर का है, चाहे वो आपके पास जैज़ का है, यूफ़ोन का है या किसी भी मोबाइल कनेक्शन कोई भी है आपके पास, तो आप अपना इजी पैसा अकाउंट उसके ऊपर खोल सकते हैं। चाहे आपके पास जिस मर्ज़ी नेटवर्क का मोबाइल जिस नेटवर्क की भी सिम हो, इजी पैसा आप उस पर खुलवा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, तो आप जब इसको आप जो ही इसको ओपन करेंगे तो आपसे वो ये तीसरा स्टेप आपसे पूछेगा कि अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, तो आपने वो एंटर करना है। उसके बाद आपसे कहेगा कि आप अपना CNIC नंबर ऐड करें। CNIC नंबर ऐड करेंगे, उसके साथ आपसे कहेगा कि उसकी डेट ऑफ इशुएंस यानी वो कब इशू हुआ था आपका शनाख्ती कार्ड, वो आप डेट अपने शनाख्ती कार्ड से देख कर लिखेंगे और उसके बाद वो एंटर करेंगे। तो उसके बाद आपको कहेगा कि आप अपना 5 डिजिट का पिन कोड यानी ये अपना पासवर्ड खुद से बनाएं। तो 5 हिंसों का कोई भी आपने अपना मर्ज़ी का जो है ना पिन कोड लगा लेना है। जब लगा लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक अकाउंट खुल जाएगा इजी पैसा का, जिसके ऊपर आपके जिसके ऊपर आपके पास यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ और अगर यहाँ पे बैलेंस होगा और बाकी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने इस नाम को क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे माई अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपका नाम, इसका मोबाइल नंबर वगैरह आप शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपकी अकाउंट लेवल, अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे आप जाएंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे अकाउंट सेटिंग के अंदर। यहाँ पे है अकाउंट इन्फॉर्मेशन की डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। जी नाज़रीन, तो यहाँ वो चीज़ हमें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे दर्ज है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है जी आई बैन। यहाँ पे आपका मुकम्मल आई बैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी आपका यहाँ पे नज़र आपको आ रहा होगा। तो ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है जो हमें चाहिए डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। आजकल पाकिस्तान में भी डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए आजकल यही आई बैन ही यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको आई बैन चाहिए, 1 मिनट में चाहिए, घर बैठे बैठे चाहिए, तो आप इजी पैसा के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चाहे आपके पास जो मर्ज़ी सिम हो, जिस नेटवर्क की मर्ज़ी मोबाइल की सिम हो, आप उसके ज़रिए अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आप अपना आई बैन जनरेट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी लिमिट्स भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे करंट बैलेंस नज़र आ रहा है, अकाउंट वेरीफाइड नज़र आ रहा है। हाँ, वेरीफाई कैसे होगा अकाउंट आपका, आपका अकाउंट तो खुल जाएगा और आपकी लिमिट होगी उस वक्त 25,000 की, 25,000 की एक दिन की, और यहाँ पे शायद 1 लाख रुपया होगी। तो अगर आप उसको वेरीफाई फर्दर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये लिमिट बढ़ जाए, तो आप जो है ना किसी भी करीबी जो है ना इजी पैसा शॉप पे जाकर अपना अंगूठा लगाएंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपकी अकाउंट की लिमिट जो है वो और बढ़ जाएगी। यानी पहले 25,000 होगी, उसके बाद 50,000 तक चली जाएगी, 2 लाख तक चली जाएगी। तो इस तरह पहले भी आपका अकाउंट अगर नहीं भी आप अंगूठा लगाते तब भी आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आई बैन भी आपको मिल चुका है, बस उसमें लिमिट कम होगी। उसमें लिमिट 25,000 होगी डेली की और 1 लाख होगी मंथली की। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप जाकर अंगूठा लगाएंगे, जस्ट
1 मिनट में आपको वो अंगूठा वेरीफाई कर देंगे तो आपकी ये लिमिट और बढ़ जाएगी। तो आई बैन तो आपको फिर भी मिल चुका होगा पहले से। तो ये आप आई बैन किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, FBR के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से रिसीव करने हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो तरीका था जिससे मैंने आपको बताया कि आप इजी पैसा के ज़रिए 1 मिनट में घर बैठे बैठे ये हासिल कर सकते हैं। जैज़ कैश भी आपको घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन की ऑप्शन देता है, लेकिन फ़िलहाल उनका आई बैन की ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो इजी पैसा ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। घर बैठे बैठे आप अकाउंट खुलवाएं, किसी को भी पैसे मंगवा सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं पैसे अपने मोबाइल। आप बैलेंस टॉप अप कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। थैंक यू। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को इस नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।